नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे महाकुंभ 2025 का आगाज, योगी सरकार का प्रयास। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 के दौरान यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु कल्पवासी भूखे पेट नहीं सोएगा। योगी सरकार की ओर से मेला क्षेत्र में व्यापक तैयारियां की गई हैं और पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का तो आयोजन किया ही जाएगा, साथ ही उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। कई कई दिनों तक महाकुंभ में रहने वाले कल्पवासी और श्रद्धालुओं के राशन कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें राशन की सुविधा भी प्राप्त होगी। पहले से राशन कार्ड धारण करने वालों को भी राशन कार्ड दिखाने पर राशन प्रदान किया जाएगा और इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पूरे मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर्स में कुल 160 उचित दर वाली राशन की दुकानों की स्थापना की जाएगी, जहां से 2 बार यानी कि जनवरी और फरवरी में राशन प्रदान किया जाएगा। राशन के भंडारण के लिए 5 गोडाउन भी स्थापित होंगे और इस पूरी परियोजना पर 43 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। तो कई सारी तैयारियां की गई हैं जो बेहद खास हैं। तो महाकुंभ के दौरान कई ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो कई कई दिनों तक मेले में प्रवास करते हैं। इन्हें कल्पवासी भी कहा जाता है और ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। इनकी सुविधा के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से पूरे मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर्स में उचित दर वाली कुल 160 राशन की दुकानें स्थापित की जा रही हैं, जहां न सिर्फ इनका राशन कार्ड बनाया जाएगा बल्कि इन्हें राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड है उन्हें भी सुविधा प्राप्त होगी। ये सुविधा 2 बार यानी जनवरी और फरवरी 2025 में उपलब्ध कराई जाएगी। राशन की कमी ना हो इसके लिए मेला क्षेत्र के अंदर ही 5 गोडाउन भी स्थापित किए गए हैं और एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री के लिए अलग से आउटलेट्स की परियोजना के अनुसार कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को खाद्यान्न, चीनी और रसोई गैस उपलब्ध कराई जाएगी। 10 लाख स्थायी आबादी के अतिरिक्त अस्थायी आबादी के भोजन के लिए भंडारों का आयोजन भी किया जाएगा, जहां प्रतिदिन राशन की आपूर्ति की जाएगी। खास बात यह भी होगी कि इस सुविधा का लाभ बड़े अखाड़ों और शिविर में रहने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, डोमेस्टिक गैस कनेक्शन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसे एक बार रिफिल कराने की भी सुविधा मिल सकती है। तो जाहिर तौर पर कुछ खास बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ 2025 के लिए होंगी। प्रयागराज में ये आयोजन जाहिर तौर पर योगी सरकार का ये खास प्रयास है और ये महाकुंभ 2025 का जो पूरा लेआउट है वो तैयार हो चुका है। 25 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र को बसाया जाएगा। ये सब खास बातें हैं महाकुंभ 2025 की जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा 14 सेक्टर झूसी क्षेत्र में होंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय चक्र भी बनाया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय चक्र बनाया गया है। करीब 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो भी तैनात किए जाएंगे। कोई भी श्रद्धालु, सबसे खास बात, कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं सोएगा और मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें कि जनवरी और फरवरी बेहद महत्वपूर्ण महाकुंभ 2025 का आयोजन और जाहिर तौर पर बहुत सारी कुछ खास बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 10 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। पूरा लेआउट बनकर तैयार हो चुका है। योगी सरकार का ये जो प्रयास है वो जाहिर तौर पर इस आयोजन को खास बनाएगा। सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मुझे लगता है तमाम जो एक कोशिश सरकार की तरफ से की गई है उसमें लाखों लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास है। चलिए, और हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे कुछ देर में हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं है, उनका भी बहुत स्वागत है। और यूपी से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 लेआउट तैयार हो चुका है और सुरक्षा को लेकर 7 चक्रीय पूरी व्यवस्था की गई है। मतलब पूरा एक प्रबंध जो है वो अच्छा खासा किया गया है। इंतजार हो रहा है, तैयारियां और जोर शोरों से जो किया जा सकता है उसकी हो रही हैं। कितना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, कितनी बड़ी चुनौती जैसा है इतना बड़ा आयोजन सरकार के लिए, और आगे और क्या इसमें खास कुछ जोड़ने की आवश्यकता है या सरकार को करना अभी बाकी है? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के हितार्थ किसी कदम को बहुत सोचकर समझकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखकर आम सामाजिक संगठनों को, परिवारों को एकजुट करते हुए भारत के मानचित्र पर एक परिदृश्य ऐसा स्थापित करना चाहता है जो सनातनियों के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके सदाचार के लिए
उनके व्यवहार के लिए और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए निश्चित तौर से अनुयायी बनकर उनके अनुकरण करते हुए समाज में एक समरसता को घोलते हुए उनको आगे ले जाना चाहती है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अभी दीपावली के समय पर अयोध्या में कई लाख दिए हर साल बढ़ते जा रहे हैं। योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में भारतीयों के सनातन धर्म के प्रति बढ़ते लगाव को विश्व का मानचित्र पर एक मानचित्र बनाने का प्रयास कर रही है, जो निश्चित तौर से सराहनीय है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार बिल्कुल तत्पर है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म को हैं। चंद्रांशु महाराज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। चंद्रांशु महाराज जी, मुझे लगता है महाकुंभ 2025 सुन के ही लगता है एक बहुत भव्य आयोजन होता है। शब्दों में तो बयां करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस आयोजन के बारे में। पूरा लेआउट तैयार है, सरकार का जो प्रयास है, सरकार की जो कोशिशें हैं, और जिस तरीके से जनवरी फरवरी बहुत महत्वपूर्ण होगा श्रद्धालुओं के लिए भी, जो पूरी व्यवस्था होती है, क्या कहेंगे सरकार के इस प्रयास पर? और इस महाकुंभ को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या आपके कोई सुझाव भी हो सकते हैं जो और चीजों को होना चाहिए? क्योंकि इस बार मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजों का समावेश किया गया है कि कोई भी श्रद्धालु जो है वो भूखा पेट नहीं सोएगा। उस पूरे सेक्टर में ही इतनी व्यवस्था की गई है कि राशन कार्ड से लेके तमाम चीजें हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं किसी चीज को छोड़ना नहीं है, ये सरकार ने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर महाकुंभ जो होता है और कुंभ में अंतर यही होता है कि महाकुंभ एक तीर्थ में लगभग 12 साल बाद आता है, और जो मान्यताएं हैं उसमें है कि माघ मकर रवि जब होई तीर्थ पति ही आप सब कोई। तो देश के ऋषि मुनि महात्मा तो आते ही आते हैं, पर बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। हमारी माताएं बहनें भी आती हैं जो कल्पवास करते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, 1 महीने तक वहां रहते ही हैं तीर्थराज प्रयाग में। जहां तक व्यवस्था संबंधित आपने बात किया है, तो सरकार कहीं ना कहीं पहले से जागरूक है। विगत वर्षों के जो कुंभ हुए हैं उन सब में भी हम सबका जाना आना रहा है, स्नान भी हम लोग करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक योगी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, और नाथ संप्रदाय के भी कई अखाड़ा कई खालसा वहां पर लगातार लग रहे हैं। कई मुख्यमंत्री जी भी उसके हिस्सा हमेशा महाकुंभ के रहे ही रहे हैं, तो बेहतर तरीके से समझते हैं। योगी जी खुद भी एक सन्यासी हैं, उस परंपरा से हैं। तो विगत वर्षों में भी जिस तरह आपने देखा होगा कि प्रयागराज कभी जाना हुआ होगा जो लोग भी, तो जिस तरह से कुंभ कलश बने हुए हैं जगह जगह पर स्वागत के, और जिस तरह से पूरा वहां पर ऋषियों के सारे एक चित्र, मतलब जाने पर एक आध्यात्मिक नगरी, धर्म नगरी दिखाई पड़ती थी। तो कह सकते हैं कि इसमें कुछ मतलब नया नहीं, हर साल कुछ एडीयू होता है। इस साल की थोड़ी समस्या ये होगी कि गंगा माता जी कृपा ज्यादा रही, ये वहां की स्थिति मैं बता पा रहा हूं आपको। गंगा माता जी कृपा ज्यादा रही और हनुमान जी को नहलाने के बाद भी काफी टाइम तक रहे हैं। अभी प्रशासन जोर शोर से वहां पर लगा हुआ है, मानक आपके पास आ ही चुका है, दर्शकों को बता ही रही हैं। तो रात दिन इस बार थोड़ी मेहनत भी ज्यादा है, प्रशासन के लिए चुनौती भी ज्यादा है, और संत महात्माओं का पूरे देश भर का एक जकीरा बड़े पैमाने पर वहां जाता है, और लगातार जहां तक भूखा कोई न रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, कैसा सोच रही है। परंतु जितने मठ मंदिर जाते हैं वो सेवा के प्रकल्प को लेकर के जाते हैं, और बड़े पैमाने पर जगह जगह अगर जाएंगी तो बड़े बड़े भंडारा चलते रहते हैं, और सेवा का प्रकल्प, बहुत सेवा करने के लिए लोग संत महात्मा जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसके लिए धन्यवाद ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वरना जी मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। वंदना जी, मुझे तो लगता है आप बहुत नजदीक से इस महाकुंभ को देख रही होंगी, तैयारियों को देख रही होंगी, कई सारे लोगों से आपकी बात हुई होगी। क्या लगता है कितना वक्त और है, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं? मुझे लगता है जनवरी फरवरी बहुत महत्वपूर्ण है, और महाकुंभ जैसा मैंने पहले ही कहा, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। और कुछ क्या खास है यहाँ पर, क्योंकि आप नजदीक से तमाम चीजों को देख रही होंगी, और कितनी चीजों में अभी काम बाकी है? देखिए राखी, क्योंकि कुंभ 2025 को नव्य भव्य और दिव्य बनाने के लिए जहां योगी सरकार एक तरफ पूरी तरीके से तैयार है, पूरा प्रशासन मुस्तैद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हैं और सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं, तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मनुष्य के 12 दिन और मनुष्य के 12 साल बाद ये कुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में। इस को भव्य
के लिए जो भी तैयारियां है पूरी तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही मोबाइल ऐप, वेबसाइट, तमाम ऐसी चीजें जो है किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, जो वहां पे, और सबसे बड़ी अभी जो योजना इस भव्य कुंभ को लेकर जो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उनकी योजना है कि जो भी वहां पे कल्पवासी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है महाकुंभ, और इस कुंभ का आयोजन इतने भव्य तरीके से किया जा रहा है। अभी जब अर्ध कुंभ किया गया था 2019 में प्रयागराज में, तो वो भी एक काफी मिसाल था, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल था। और इस बार क्योंकि 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है योगी सरकार को कुंभ को देखते हुए, तो यहाँ पे जो कल्पवासी आते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसमें करीब 40 करोड़ जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस कुंभ में आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनकी सुविधाओं को देखते हुए राशन का भी इंतजाम किया गया है। लोग दूर दूर से आते हैं भाई, 2 महीने 3 महीने रुकते हैं कुंभ में, की आस्था है। तो एक ये हिंदुत्व सांस्कृतिक का प्रतीक, इसको देखते हुए करीब 10 लाख लोगों को इसका योगी सरकार लाभ देगी। राशन कार्ड बाकायदा बनाया जाएगा, 160 जगह इसके राशन के जो राशन कार्ड की दुकानें खोली जाएंगी, 5 गोदाम बनाया गया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी काफी चीजें वहां पे की जा रही है, जहाँ पे एसटीएफ है और तमाम ऐसे सिक्योरिटी फोर्स है, हरिद्वार से पीएससी की बटालियन वहां से बुलाई जाएगी, तमाम जगह से, क्योंकि ये जो कुंभ है इसको एक मिसाल के तौर पे रखने के लिए पूरे जो 150 राष्ट्र हैं, बाहर के डेलीगेशन आएंगे, करीब 25 इवेंट यहाँ पे कराए जाएंगे, जिसके लिए 6 ऐसी इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनियां हैं जिसको हायर किया गया है, और 2 इवेंट्स में खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आएंगी। और क्योंकि पूरी तैयारियां बहुत जोरों से, मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अभी वो प्रयागराज गए थे, वहां पे उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल ऐप का वेबसाइट लॉन्च करी, मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और तमाम जो अखाड़ा परिषद के वहां साधु संत है जिनकी आस्था जुड़ी है, उनकी डिमांडें थी शाही स्नान को लेकर, स्नान कुंभ को लेकर, तो तमाम चीजें अभी 10 दिसंबर तक का पूरा समय दिया गया है पूरी तैयारियों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, देखेंगे कुंभ की तैयारियों को देखेंगे। क्योंकि अगर 2019 अर्ध कुंभ की बात करें तो प्रधानमंत्री शुरुआत में भी आए थे, उसके बाद उस कुंभ का जब समापन होने वाला था वो तब भी वहां पहुंचे थे। तो एक राकेश को बोल सकते हैं कि एक धार्मिक भावना और सांस्कृतिक का प्रतीक होगा, और बहुत ही भव्य तरीके से इसको करने जा रही है प्रदेश की योगी सरकार। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। वीरेंद्र जी, कई सारी चीज़ों का समावेश किया गया है। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि पूरा लेआउट तैयार है, और जिस तरीके से वंदना जी ने भी एक बात बोली है कि दिसंबर तक की एक डेडलाइन है, लगभग सभी तैयारियां हो जाएगी, क्योंकि जनवरी शुरू होगा और मुझे लगता है एक पर्टिकुलर डेट से ये पूरा आयोजन हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा एक आयोजन नहीं, भव्य आयोजन है। 10 लाख लोगों के यदि लाभान्वित होने की बात हम कर रहे हैं, तो उन लोगों की पूरी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, इतने दिन 2 महीने का समय जो होता है उनको रुकाने की जिम्मेदारी, और इस बीच कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, और इसीलिए शायद वो खुद पल पल की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं इस आयोजन को लेकर। निश्चित तौर से राखी जी, भारतीय समाज में अगर आप उधर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस तक देखें तो लगभग हर परिवार का जो सीनियर होता है, लगभग 60 वर्ष की अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति अपना घर मकान उस टेंट के परिवार रूपी, श्रद्धा रूपी मकान में रहता है, और नित्य प्रति सनातन धर्म का नियम परिपालन करते हुए अपने जीवन को, तपस्वी जीवन उतने दिन बिताने का प्रयास करता है, जो उसके जिंदगी और आचरण में सामाजिक व्यवस्थाओं को ईश्वर के बीच अपने को स्थापित कर सके। और ऐसे में जब माननीय योगी जी का नेतृत्व हो, प्रशासनिक व्यवस्था योगी जी का हो, ओह अभूतपूर्व है। निश्चित तौर से हिंदू समाज गदगद होता है। आज कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, ये सनातन का एक सत्य है। और जब वो ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाता है तो सरकार से जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो चाहे सड़क हो, पानी हो, लाइट हो, नहाने की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए स्नान गृह के अलग से व्यवस्थाएं करना, उनको डिब्बे और खोखे लगाना, जिससे माताएं, बहनें, परिवार, बुजुर्ग सबके लिए सुविधाजनक रूप से स्नान और ध्यान की व्यवस्थाओं को माननीय योगी जी विश्व स्तरीय स्तर पे स्थापित करने का
पिछली बार भी प्रयास किया गया था और इस बार उससे भी ज्यादा अभूतपूर्व चौकस चौबंद लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखते हुए वो फाफा माउंट से लेकर जहां से आपका एंट्रेंस होता है और वो सतना मध्य प्रदेश की तरफ से और उधर बनारस की तरफ से, इधर बांदा की तरफ से जो एंट्रेंस प्रवेश द्वार होंगे वहां पर किसी प्रकार की भगदड़ न हो या भीड़ जुट जाए, किसी प्रकार की घटनाएं न हो, उनके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, इससे कि वहां पर अनावश्यक रूप से भीड़ न लग पाए, वाहनों का जमावड़ा न लग पावे और प्रत्येक दर्शनार्थी, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाला अपनी आस्था का संगम में पहुंचकर अपने को एकाग्रचित्त होकर ईश्वर से ध्यानास्थ होकर अपने को जोड़ सके। उनके खाने की, उनके रहने की, उनके सुरक्षा की, उनके ध्यान की, उनके तपस्या की और उनके आराधना की पूरी सुव्यवस्थित योजनाएं वहां पर स्थापित की गई हैं। जैसा कि राखी जी अभी हमारी पूर्व वक्ता कह रही थी कि क्योंकि पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर में और उसके खत्म होने के समय गए थे और इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरी सुव्यवस्थित योजनाओं को धरातल पर उतार कर चाक चौबंद और सफाई की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अपने को प्रत्येक दर्शनार्थी अपने तारतम्य को ईश्वर। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, वापस आऊंगी। चंद्रांशु महाराज जी, क्योंकि ये कहा जाता है आस्था का केंद्र है और लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर शासन प्रशासन की तरफ से जो होना चाहिए वो तो वो करेंगे ही, उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए चुनौती है। क्या आपका कोई सुझाव है? और क्योंकि आस्था का केंद्र है, लोगों के लिए भी एक ये मैसेज होता है कि उनको भी किस तरीके से, क्योंकि वो आस्था के केंद्र में आ रहे हैं, अपनी आस्था लेके आते हैं, तो उनको भी उतनी ही जिम्मेदारी से तमाम चीजों को समझना है जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन उन लोगों के लिए रख रहा है। निश्चित तौर पे राखी जी, हमारा वीरेंद्र जी मेरा सवाल चंद्रांशु महाराज जी से है। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। राखी जी बिल्कुल सही पूछा। सबसे पहले तो हमारी ही परंपरा आएगी, क्योंकि वहां पर जितने मठ लगना है, जितने खालफे लगना है, वो संत महंतों के हैं। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, क्योंकि जमीन हमारे अखाड़ों को आवंटित होती है, खालफे लगते हैं और जो बहुत ज्यादातर आने वाले कल्पवास वाले भक्त हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के आश्रम से रिलेटिव होते हैं या उस आस्था से जुड़े होते हैं या इधर उधर से करके आते हैं। सबसे पहले अनुशासन से व्यक्ति का जीवन महान होता है और अनुशासन सर्वोपरि है। अब प्रशासन वहां पर जैसे सुलभ शौचालय बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है टेम्परेरी, कहीं तमाम इतनी करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और फिर इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ का समय भी होता है, तो हर तरह चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन अपनी तैयारी तो करता ही है, पर उसके साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी कल्पवास करने के लिए लोग आए, जो भी लोग वहां पर आए, उनका कर्तव्य होता है कि वो सब लोग एकाग्रचित होकर के अनुशासन का पालन करें। अनुशासन का पालन करते हुए कहीं ना कहीं, सुन रही हैं आप हमको क्या? बिल्कुल। अनुशासन का पालन करते हुए कहीं ना कहीं हर किसी को, अगर पूरे नागरिक जितने लोग आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, शाही स्नान करने वाले लोग आते हैं, तो चाहे किसी पंथ का हो, चाहे वो रामानंद संप्रदाय का, रामानुज संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय का या किसी भी संप्रदाय के संत महात्मा हो, उन सब का कर्तव्य यह होता है कि वह लोग भी अपने भक्तों को भी अनुशासित रखें और प्रशासन की जो व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सहयोग करें कि अच्छे सुचारू रूप से चल सके। अपने भक्तों में भी हम लोग यह संदेश दें कि जो लोग भी आए, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि इस समय में सब लोग मिलकर के कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ में निरत रहते हैं, रोज गंगा संगम का स्नान करते हैं, तो जो उसकी शुचिता है, पवित्रता है, गंदगी जैसे नदियों में नहीं डालना, क्योंकि लाखों लाखों संख्या होती है, तो पवित्र नदियों की पवित्रता को बनाए रखने में उस पूरे, अब सब जैसे बहुत सारा नया काम अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता ही रहे थे कहीं ना कहीं कि अब देखिए इस बार नया काम ये हो रहा है कि वहां पर टेंट सिटी अलग से लोग बना रहे हैं। अभी क्रूज चलने की, मतलब नई ये चीजें
कहीं ना कहीं प्रशासन उस तरह से लग भी रहा है। और जैसा मैंने जाके देखा, मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, कि जब शाम का समय होता था और कहीं ना हम लोग पुल से निकलते थे, लगता था कि ये महाकुंभ का एक कोई क्षेत्र नहीं है, एक अलग लोक में, स्वर्ग लोक में हम लोग आए हुए हैं। और उसका शब्दों से वर्णन कर पाना मुश्किल है, नहीं बोल सकते, इतनी अच्छी तैयारियां होती हैं। तो प्रशासन अर्ध कुंभ की जो तैयारी थी उससे तो ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, उसमें से तो कई गुना ज्यादा इसमें तैयारी होना है। और जो दिख भी रहा है अभी से कि प्रशासन किस तरह तैयारी है। ठीक है, चलिए चंद्रांशु महाराज जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है, वरना जी वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर महाकुंभ 2025 का आगाज है, योगी सरकार का प्रयास है, बिल्कुल सार्थक प्रयास है। देखिए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी चुनौती से कम नहीं है। लगभग पूरा लेआउट तैयार है और जनवरी और फरवरी का इंतजार हो रहा है, दिसंबर तक पूरी तैयारियां हो जानी है। तो जाहिर तौर पर जितने सुझाव, जितनी बातें यहां से निकल कर आई हैं, निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, जिसके लिए ये सरकार जो है वो प्रयास कर रही है और इंतजार अब सिर्फ इसके शुभारंभ का है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।